Assalamu alaikum and good morning class. I hope that you all are fine. Welcome to your computer science class and I am your teacher Ms. Nida Zamur. Students, open page number 90. We were discussing about multimedia presentation. आपको मैंने बताया था presentation क्या होती है कि जब भी कोई information हम visual form में provide करते हैं that is a presentation. इसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन के बारे में। फिर हमने पढ़ा था मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होती है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कहते हैं जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट करते हो आप मल्टीपल वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप लिख भी रहे हो, ठीक है, आप रिटर्न डेटा भी प्रोवाइड कर रहे हो, ऑडियंस को पिक्चर्स भी दिखा रहे हो और आप बोल के भी एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो। आप अपनी राइटिंग स्किल यूज़ कर रहे हो, आप अपनी स्पीकिंग स्किल यूज़ कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, विजुअल स्किल भी यूज़ कर रहे हो। जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस क्या कर रही है, इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को कैसे मिल रही है, ऑडियंस आपका रिटर्न टेक्स्ट पढ़ रही है, दैट मीन्स ऑडियंस जो है वो अपनी रीडिंग स्किल यूज़ कर रही है। ऑडियंस आपकी बात सुन रही है, दैट मीन्स वो अपनी लिसनिंग स्किल यूज़ कर रही है, वो अपनी स्किल ऑफ विजन यूज़ कर रही है और वो अपनी स्किल ऑफ राइटिंग भी यूज़ कर रही है, ठीक है। तो ये जब हम मल्टीपल वेज ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। और हम फिर इसमें ये देखेंगे कि कंप्यूटर पे हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले वी विल डिस्कस अबाउट एरियाज़ ऑफ यूज़ कि मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस किन किन पर्पसेस के लिए यूज़ की जा सकती हैं। मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस लाइक नंबर 1 इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मल्टीमीडिया सीरीज़ ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज साइंस एंड हिस्ट्री आर अवेलेबल, ठीक है। एजुकेशन की फील्ड में आपको मल्टीमीडिया सीरीज़ अवेलेबल होती है मार्केट में, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे साइंस और हिस्ट्री वगैरह की। अब उन सीरीज़ में क्या होता है, जब आप वो सीरीज़ प्ले करते हो तो आपको साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म के साथ साथ आपको वो पिक्टोरल फॉर्म में भी मिलती है, ठीक है। आपको उसकी पिक्चर्स भी मिलती हैं, पिक्चर्स के साथ साथ उसमें ऑडियो नोट्स भी होते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि आपको सिर्फ एक क्या होता है, मटेरियल पढ़ने के लिए नहीं मिल जाता, जैसे कि देखिए इस बुक में सिर्फ क्या है, ये पढ़ने के लिए मटेरियल है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको व्यू भी कर सकते हो। आपको जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, दी जा रही है, ठीक है, सीडी प्ले होती है, सीडी चल रही है, आपको रिटन इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, प्लस साथ साथ पिक्चर्स चल रही हैं और साथ साथ क्या हो रहा है, ऑडियो नोट चल रहा है पीछे, आपको बोल के भी समझाया जा रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, चीज़ें मज़ीद क्लैरिफाई हो जाती हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ मल्टी मीडिया प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसी तरह से प्लेइंग गेम्स, यू कैन प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्टिव गेम्स। डिफरेंट तरह की वीडियो गेम्स वगैरह आप कंप्यूटर पे खेलते हो, मोबाइल पे खेलते हो, ठीक है। इंटरैक्टिव गेम्स का मतलब ये होता है कि यू कैन इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। आप इंटरैक्ट कर सकते हो, कैसे इंटरैक्ट कर सकते हो, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन बाय टाइपिंग एनीथिंग, ठीक है। आप क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हो, एट द स्पॉट कंप्यूटर आपको आंसर देता है। या क्या होता है कि आप ऑनलाइन कोई भी गेम खेल रहे हो तो आपके साथ आप 2 प्लेयर्स या 4 प्लेयर्स वाली गेम खेल रहे हो, तो वो 2 या 4 प्लेयर्स, एक तो आप हैं, बाकी के प्लेयर्स कहाँ से आए, तो वो क्या होता है कि वो कंप्यूटर के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद योर सेल्फ। तो उससे क्या होता है कि यू आर एबल टू प्ले इंटरैक्टिव गेम्स विद मल्टीपल प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारी गेम्स इस तरह की आजकल तो बच्चे खेलते हुए, जैसे पबजी इज़ वेरी फेमस एग्जाम्पल, इसी तरह से लूडो स्टार है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये भी मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स ही यूज़ करती हैं, ठीक है। यानी कि सिंगल प्लेयर वाली गेम नहीं है, आप मल्टीपल प्लेयर्स वाली गेम भी खेल सकते हो घर बैठे किसी के भी साथ। देन प्लेइंग म्यूज़िक, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक ऑफ योर चॉइस ऑन सीरीज़। इसी तरह से आप म्यूज़िक सुनते हो, ठीक है, सीरीज़ मिलती हैं अब तो यूट्यूब पे भी, आप जो चाहे मतलब आप सुन सकते हो। उसमें भी क्या होता है कि आवाज़ के साथ साथ आपको पिक्चर भी नज़र आती है। सीरीज़ अवेलेबल होती हैं, कोई भी म्यूज़िक आप सुनना चाह रहे हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्री देखना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ आप देखना चाह रहे हैं तो आपको पिक्चर के साथ साथ उसकी ऑडियो भी अवेलेबल होती है। वॉचिंग फिल्म्स, यू कैन वॉच फिल्म्स इन द कम्फर्ट ऑफ योर ओन होम, ठीक है। आप घर में बैठकर अपनी मर्ज़ी की फ़िल्म अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। दैट ऑल्सो यूजेज़ द मल्टीमीडिया प्रोग्राम, ठीक है। मल्टीमीडिया प्रोग्राम का मतलब ये होता है विच यूजेज़ मल्टीपल वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ एक चीज़ आप पढ़ नहीं रहे या सिर्फ एक चीज़ आप देख नहीं रहे, सिर्फ एक चीज़ आप सुन नहीं रहे, आप तीनों काम एक साथ कर रहे हो। आप पढ़ भी रहे हो, आपको टेक्स्ट की फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, साथ पिक्चर भी आ रही है और साथ आपको आवाज़ भी आ रही है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों को, अपनी पब्लिसिटी इंक्रीज़ करने के लिए, मार्केटिंग इंक्रीज़ करने के लिए अपनी चीज़ों का इश्तिहार देती है, ठीक है, एडवर्टाइज़ करती हैं। आप टेलीविज़न देखते हो, आप उस पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखते होगे। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स आर क्रिएटेड यूजिंग मल्टीमीडिया एज दे हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है। इसी तरह से जो टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं या डिफरेंट कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं, दे ऑल्सो यूज़ मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स, ठीक है, क्योंकि इनका इम्पैक्ट एक बड़ा अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है, ठीक है। देन प्रोफेशनल ट्रेनिंग, different fields like fashion design, cooking, music, art and architecture use multimedia to train students। इसी तरह से
बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स के लिए, लाइक फैशन डिज़ाइनर्स जो होते हैं, इसी तरह से जो शेफ़ होते हैं, म्यूज़िक कंपनीज़ हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये तमाम फील्ड्स जो होती हैं इनमें मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स को जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो रिटन फॉर्म में होती है, साथ उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ऑडियो फॉर्म में, उनको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी यूज़ मल्टीमीडिया प्रोग्राम इन आवर डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, ठीक है। नाउ कम टूवर्ड्स व्हाट इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स द यूज़र टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस यूजिंग अ कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हम अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, पिक्चर भी एंटर कर सकते हैं और साथ हम ऑडियो भी एंटर कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Using a computer makes it easy to include text, tables, charts, photographs, sounds and animation in the presentation. This makes the presentation attractive and informative. कंप्यूटर इस्तेमाल करने से क्या होता है, हम कंप्यूटर के बगैर प्रेजेंटेशन अगर बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। कंप्यूटर यूज़ करने से क्या होता है कि आप उस अपनी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट भी इंक्लूड कर सकते हो। आपने अगर कोई टेबल इंक्लूड करना है, ठीक है, कोई टेबल बनाया आपने, वो कोई चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं या फोटोग्राफ्स हैं, साउंड आप ऐड करना चाहते हैं या एनिमेशन आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है, प्रेजेंटेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, ठीक है। तो इसको इंशाल्लाह हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।